हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले की क्लास में हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक निकालना बता दिए और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का विपरीत अक्षर कौन सा होता है वो भी बता दिया आपका कि किसके विपरीत कौन सा अक्षर होता है। इससे पहले हम बता दिए थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो तरफ से नहीं याद करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड से याद करना है और राइट साइड से पूछा जाए तो किससे 27 से घटा के आंसर कर देंगे। और विपरीत अक्षर भी बताए थे, दो ऐसे अक्षर जिनका योग 27 हो, दो अलग अलग अक्षर, एक ही अक्षर नहीं, दो अलग अलग अक्षर जिनका एक ही तरफ से योग 27 हो, तो वे दोनों आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। इतना आपको बता चुके थे। जो दोस्त हमारे इसकी पीछे की कक्षा नहीं किए हैं वो जाके पीछे का क्लास कर लें, उसके बाद उसके आगे का क्लास। यहाँ से अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम आप लोगों को ST अड्डा पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ अवेलेबल रहेंगे। अभी रीजनिंग चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है और मैथ का क्लास चल रहा है। ये 3 क्लास अभी चल रहे हैं, रेगुलर हैं, रनिंग है। तो इनकी सारी कक्षाएं मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको छोड़ दिया जाएगा। जब तक एंड नहीं होगा क्लासों का, जब तक रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चल के आगे और क्लास बढ़ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो हम आपको पढ़ा चुके हैं अल्फ़ाबेट का क्रमांक ज्ञात करना और रिवर्स ऑर्डर विपरीत अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने कितने भाग में इसको बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे का हमको पढ़ना है इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर में यूजुअल ऑर्डर, मतलब वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम क्या होता है दोस्तों कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जैसी होती है वैसी A to Z लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो इसको आपको चुटकियों में निकालना है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, चुटकियों में निकालना बताएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, और अगला क्या आता है रिवर्स ऑर्डर। इसमें क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। जैसे यूजुअल ऑर्डर में वास्तविक क्रम जैसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है सेम वैसे रखा जाएगा। और रिवर्स ऑर्डर में क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा कर दिया जाएगा। अब लेफ्ट से एक नंबर पे A नहीं, क्या आएगा, Z आएगा एक नंबर पे। ठीक है, वैसे रखी जाएगी। तब पूछ लिया जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स क्रम में रखा जाए या विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। वैसे तो D हमको पता था चौथा होता है, लेकिन अब रिवर्स कर दिया गया। अब कैसे निकालेंगे उसकी भी आपको ट्रिक बताएंगे, मिनटों में निकलेगा वो भी। बहुत आसान है सर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, बस थोड़ा ध्यान लगा के उसको पढ़ लें। उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश। हमने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 से लेके 13 तक फर्स्ट हाफ में आते हैं, 14 से लेके 26 तक कितने सेकेंड हाफ में आते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स कहा गया है, मतलब आधे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, मतलब प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। अब क्या होगा इसमें, जहां पे A था A की जगह पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो अगर पूछा जाए कि आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा। वैसे कौन होता था, A होता था, लेकिन अब क्या हुआ, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया गया। अब उसकी जगह पे क्या होगा, M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 तक होता है। अब 13 तक अक्षरों को टोटल रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले क्या था, पूरा रिवर्स किया था, अब फर्स्ट हाफ रिवर्स किया, मतलब आधा अर्धांश को रिवर्स कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ रिवर्स, मतलब पहला वाला अर्धांश तो वैसे ही रहेगा, जो दूसरा अर्धांश है यानी कि N से लेके Z तक उसको क्या करा जाएगा, उसको भी उल्टा कर दिया जाएगा। अब A से लेके M तक तो वैसे रहेगा। अब N से लेके Z तक क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब Z की जगह पे क्या आ गया, N आ गया, और N की जगह पे Z आ गया। समझिए, अब द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर के दाएं 14वां, इस तरीके से कुछ भी बोल के दे दिया जा सकता है। तो आपको निकालना होगा कैसे। इसके आगे क्या है, बोथ ऑफ रिवर्स, मतलब दोनों अर्धांशों को विपरीत का, ये तो बोथ ऑफ रिवर्स हो गया। ठीक है, ये क्या है, बोथ ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, पहले क्या था, फर्स्ट हाफ रिवर्स,
फिर सेकंड हाफ रिवर्स, अब बोथ हाफ रिवर्स, मतलब पहले अर्धांश को भी विपरीत करना है और दूसरे अर्धांश को भी विपरीत करना है। ये मत समझ लेना कि रिवर्स ऑर्डर ये है, ये क्या है, बोथ हाफ रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर में पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता था, लेकिन बोथ हाफ रिवर्स में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के दोनों क्या होता है, ए से एम फिर एन से जेड, यही होते हैं ना, टोटल 26 लेटर होते हैं। अब बोथ हाफ रिवर्स का क्या मतलब है, अब क्या होगा, पहले को भी उल्टा कर दो, दूसरे को भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ए की जगह पे एम आ जाएगा, एम की जगह पे ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब एन की जगह पे जेड आ जाएगा, जेड की जगह पे एन आ जाएगा। अब ये नहीं करेंगे कि जेड की जगह ए कर दें, ए की जगह जेड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अल्टरनेट क्रम, मतलब एकांतर क्रम में श्रृंखला बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मिडिल टर्म, बीच का अक्षर ज्ञात करो, ठीक है। मिश्रित सीरीज, मतलब अक्षरों को मिला दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर वेरिएबल सीरीज, अनियमित श्रृंखला वगैरह दे दी जाएगी, अनियमित श्रृंखला, उसमें कुछ भी लेटर दिया जा सकता है, वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। पेयर ऑफ लेटर, अक्षर युग्म ज्ञात करना, अक्षर दिया जाएगा उसका युग्म आपको ज्ञात करना होगा। तो हम टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे, अल्फाबेट को 10 पार्ट में, यही 10 पार्ट पढ़ लेते हैं। इसके बाद आप चाहे बैंक का पेपर दीजिए, किसी भी कोई भी पेपर दीजिए, अगर उसमें रीजनिंग है और इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन आ रहा है, एक भी छूट जाए तब आप बताइएगा, एक भी क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट का नहीं छूटेगा। हम नियमित रूप से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में पढ़ा के चले गए कि खाली यूपीपी का पेपर निकले, कांस्टेबल का निकले, जीडी का निकले। आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी चैप्टर होगा उसमें इस तरीके से पढ़ाएंगे कि लो लेवल से लेके हाई लेवल का कोई भी पेपर दो, अगर उसमें रीजनिंग है तो उसका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होना चाहिए उस रूल से, ठीक है। हम इसमें कितने 10 रूल पढ़ते हैं लगभग, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 4-5 होते हैं, लेकिन 10 भी पूरे 10 पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यूजुअल ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिवर्स ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ेंगे, फिर सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ेंगे, फिर बोथ हाफ रिवर्स, ऐसे करके हम सारे पढ़ेंगे। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए कितना, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ना है हमको, यूजुअल ऑर्डर, मतलब वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट जैसी है उसको वैसा ही रख दिया जाए। अब रखते हैं, देखते हैं, रखते चलते हैं साथ में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक लिख लिया हमने। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूजुअल ऑर्डर में। यूजुअल ऑर्डर मतलब वास्तविक क्रम, जैसी अल्फाबेट थी वैसी पूरी की पूरी रख दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बताते रहेंगे। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एक क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला को लिख देते हैं पूरा, अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर
कौन होगा। अब ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इसको तो हम एक तो ऐसे हल कर सकते हैं कि गिन के निकालें। क्या पेपर में इतना टाइम होगा कि हम गिन के निकाल लें? हमको तो ये चुटकियों में करना है, सेकंडों में करना है। सेकंडों में ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें 2 या 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे क्या बोला गया, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में रखा जाए तो बाएं छोर से 5वां अक्षर, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर लिख लिया। लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, लेफ्ट के 5वें के दाएं, राइट कितना है 7वां अक्षर। ये माइनस मत समझना, ठीक है, इसके राइट है इसीलिए बीच में ये गैप देने के लिए हमने ये लगा दिया है, ठीक है, माइनस नहीं है। लेफ्ट के 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें इनको हल करने के लिए बस 2-3 चीज़ों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 क्या ध्यान रखेंगे, नंबर इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि हमेशा क्या करेंगे, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। जैसे इसमें 2 स्थिति दी हुई हैं, एक तो लेफ्ट वाली, एक तो राइट वाली। हमने क्या लिखा, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। पहले कौन लिखा है, लेफ्ट वाला लिखा है, तो हमेशा लेफ्ट वाले का पहले प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अगर दिशाएं विपरीत हों, दिशाएं विपरीत हों तो जोड़ देंगे। तीसरा क्या होगा, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीसरा क्या होगा, दिशाएं समान है तो घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, दिशाएं समान है तो घटा देंगे, दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे। दिशाओं से मतलब है ये कि अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो क्या करेंगे, दोनों को क्रमांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर दिशाएं समान है, अगर यहाँ भी लेफ्ट दिया हो यहाँ भी लेफ्ट दिया हो तो क्या करेंगे, दिशाओं को, दिशाएं समान है तो क्रमांकों को उनके घटाएंगे, दिशाओं को नहीं घटाना है, ठीक है, उनके क्रमांकों को घटा देंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। पहली स्थिति क्या है, लेफ्ट, तो हमेशा लेफ्ट लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब आगे देखते हैं इनको क्रमांकों को जोड़ना है या घटाना है। पहला दूसरा नियम पढ़ते हैं, दिशाएं विपरीत हैं तो क्रमांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ के देखते हैं, दिशाएं क्या है, समान है विपरीत है, विपरीत है, यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, ठीक है, तो दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 + 7 कितना हो गया, अब लेफ्ट से कितना हो गया, 12। अच्छा, लेफ्ट से 12वां अक्षर होता कौन सा है, लेफ्ट से 12वां अक्षर एल होता है। अब देखो इसका आंसर क्या हो गया, एल हो गया। अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, एल होगा। चाहे तो अब इसमें रियल में चेक करके देख लेते हैं। क्या पूछा गया था, लेफ्ट से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 5वें के दाएं 7वां अक्षर, 5वां का दाएं इधर ही होगा ना, देखिए जैसे ये खड़ा है इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, बायां इधर होगा, तो कौन सा, 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां, कौन आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक। ऐसे हल करेंगे तब भी हल होगा, ऐसे हल करेंगे तब भी हल होगा, लेकिन हमको हल केवल ऐसे करना है। अभी इसको सीख लेंगे थोड़ा तो फिर इसको हल नहीं करना पड़ेगा, फिर आप मन में ही सब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे अब ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें थोड़ा, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये चीज चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 जो रूल लिखे हैं इनको ध्यान रखना। क्या, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, मतलब लेफ्ट या राइट जो भी दिया हो, जो पहले दिया होगा उसको उतार लेंगे, ठीक है। अगर दिशाएं समान है तो घटा देते हैं, दिशाएं विपरीत हों, अलग अलग दिशा हों,
जैसे यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, जैसे लिख के बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट और राइट हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट हैं तो घटाएंगे, अगर राइट राइट हैं तो घटाएंगे, अगर राइट लेफ्ट हैं तो जोड़ देंगे। समझे? मतलब अलग अलग दिशा है तभी जोड़ना है। एक जैसी दिशा दिख जाए ना तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बस एक जैसा दिख जाए वहां घटा दो, बाकी जोड़ दो। अब देखो कैसे लगेगा चुटकियों में। इसको मिटाल दें, ठीक है मिटाल देते हैं इसको। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हम खाली डायरेक्शन बताएंगे, आप क्वेश्चन उसका पूरा बना लीजिएगा। जैसे लिखा जाता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसका क्वेश्चन बना लेंगे कि ये क्या कह रहा है। अब हम वास्तविक क्रम पढ़ा रहे हैं तो समझो वास्तविक क्रम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। अगर यहीं पे हम दूसरा लिख देते हैं, एक क्वेश्चन और लिख दें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, या के बाएं ही लिख देते हैं, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये समझ गए, बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया उसको बना लेंगे। जैसे हम ये लेफ्ट राइट खाली लिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं, तो ये ना समझिए कि क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन करके आएगा। ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। समझिए? अब बार बार हम क्वेश्चन लिखाएंगे तो उसी में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक, क्वेश्चन निकाल लेना है अपने आप से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, यहाँ तीसरा भी लिख लेते हैं। लेफ्ट से 7 और राइट से 5, कुछ भी लिख लीजिए, उसको चेक भी करके दिखा देंगे कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं, पहला वाला। देखो पहला हल कैसे करेंगे। देखो हमने क्या कहा था रूल में कि हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे अर्थात क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में पहले लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। और हमने क्या कहा था, दिशाएं विपरीत हैं तो दोनों के क्रमांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 और प्लस 5 कितना आएगा, लेफ्ट से 15। लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ होता है। हमने बताया था कि लड्डू कितने का, 15 का बताया था। कौन सा अक्षर होगा, ओ। अब चाहे चेक करके देख लो, यहाँ लेफ्ट से 10वें के राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 10 पे कौन आता है, जियो। इसके 5वां, इसके 5 से आगे और गिनो, क्योंकि दाएं बोला गया, राइट बोला गया, तो राइट इसका इधर ही होगा ना, लेफ्ट इधर होगा। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 आ गया हो, मतलब ये सही है। बहुत आसान रूल है, बस इसमें 3 चीज़ याद रखना है कि हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, दिशाएं विपरीत हैं तो जोड़ देंगे, दिशाएं समान है तो घटा देंगे। वो भी याद एक दो बार याद कर लेंगे ना आप, तो उसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको देख के हल कर देंगे। समझे? लेफ्ट से 10, ये दिशाएं विपरीत हैं तो 10 5 15, 15 कौन सा अक्षर होता है, ओ। समझे? इसमें कौन सा, 15 7, जो दिशाएं समान है ना, तो 15 से 7 घटा दो, 15 से 7 घटाओगे कितने बचेगा, 8 बचेगा ना। हाँ 8 बचेगा। 8 पे कौन आता है बताओ, एच आता है, तो एच लिख देंगे। बस इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पूरा क्वेश्चन दिया हुआ देखेंगे, आंसर कर देंगे। मतलब देख के बस आंसर हो जाना चाहिए। इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ऊपर से अंग्रेजी वर्णमाला लिखो, फिर उसको चेक करो, फिर उसको आंसर करो, तब तक इतने में आपके 2-4 क्वेश्चन और आगे हो जाना चाहिए। समझे? खाली आप देख के बस हल कर दो उसको। जैसे ये दिया है, क्या दिया गया, बाएं से 15 और बाएं से 7, तो हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, बाएं से 15 लिख लिए, ठीक है। अब दिशाएं समान है ना, दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। दूसरे वाले का हमेशा घटाते हैं, ठीक है। क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, तो 8 आएगा। अब देखो लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट मतलब राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट से 8 आया, कितना आया, इसका क्या क्रमांक आएगा, एच होगा। 8 किसका क्रमांक होता है, एच का होता है। बहुत आसान है सवाल ये, इसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से जितने सवाल बताएंगे सब आसानी से लगेंगे। बस थोड़ा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे, जो थोड़ा भी इतना सा भी ध्यान देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान भाषा में ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा, लेफ्ट से 7 राइट से 5। अब देख, ऐसे देख के हल हो गया होगा
कि लेफ्ट से 7 राइट से 5, दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, मतलब लेफ्ट से हमको गिनना है 5 और 7, 7 और 5 सॉरी, कितना 12। लेफ्ट से 12 कितना है, एल। लंच टाइम 12 बजे होता है ना, बताए थे। हाँ, तो लेफ्ट से एल का वो, इसको हल करके देख लेते हैं। अभी तो मैं इसे हल कर रहा हूँ, आपको हल नहीं करना है, खाली देख लिए हल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन बनाना आपको आता है ना, ऐसा तो नहीं खाली लेफ्ट से 7 राइट से 7 ऐसे दे दिए तो तुम इसको हल कर लो। पता चले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दूसरी टाइप से आया तो कहो यार वो तो लेफ्ट से 7 एल आर लिखे थे, यहाँ तो क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन ऐसा लिखा नहीं मिलेगा तुमको पेपर में, क्वेश्चन उसी तरीके से लिखा होगा पूरी भाषा में। जैसे क्या है, किसी भी इसका क्वेश्चन बनाओ, क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए, क्योंकि वास्तविक क्रम पढ़ रहे हैं तो वास्तविक क्रम ही अभी बताएंगे। वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, समझे। अब ये नहीं कि लेफ्ट राइट ऐसे कर दिया तुमको ऐसे वहां भी मिले, वहां भाषा के आधार पे लिखा हुआ मिलेगा, भाषा के रूप में होगा। चलो इसको भी हल करते हैं, पहले देखते हैं। क्या हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एल। दिशाएं विपरीत है तो जोड़ देंगे, 7 और प्लस 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10 तो 12। 12 किसका क्रमांक, किस अक्षर का होता है, एल का होता है, हो गया 12। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इसी पे 2-4 और क्वेश्चन कराते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही खतरनाक तैयार होगा। बस आप जुड़े रहिए साथ में ना भाई साहब, साथ में जुड़े रहिए आप लोग। इतना खतरनाक पढ़ा दिया जाएगा कि बवाल मच जाएगा पूरे यूनिवर्सिटी में। जहाँ जहाँ पेपर देने जाएंगे मिनटों में क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है। बस आप साथ में जुड़े रहिए। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी के 1-2 और प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बाएं से 8, फिर राइट से 14, दूसरा ऐसे कुछ अजर्रम लिख दिए। लेफ्ट से 5 प्लस लगा दिया, लेफ्ट से 5, राइट से 17, लेफ्ट से 14, राइट से 15। अब इसको हल करिए, कैसे हल करेंगे, चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, अर्थात सबसे पहले किसको लिखेंगे, लेफ्ट को लिखेंगे। तो लिख के देखते हैं, चलो लिख लेते हैं, लेफ्ट 8। अब देखते हैं, अब दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं कि दिशाएं समान हैं या विपरीत हैं। दिशाएं इसमें कैसी हैं, विपरीत हैं। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें कितना 14 और जोड़ देंगे, 14 जोड़ेंगे क्या होगा 14 में 8 जो 8 में 14 जोड़ें कितना आएगा, 14 6 20 2 22। तो लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा होता है, वी होता है। हमने बताया था V2 our 2, हम दो हमारे दो। क्रमांक ना याद हो, किसी भी अक्षर का क्रमांक ना याद हो तो हमारा सेकंड वीडियो रीजनिंग का देखिए जाके, उसमें बहुत अच्छे से क्रमांक याद कराया गया है। अगर विपरीत किसी अक्षर का विपरीत लेटर ना याद हो तो थर्ड वीडियो देखिए, उसमें विपरीत लेटर याद कराया है बहुत ट्रिक से, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर क्रमांक नहीं याद है तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ तो यहाँ आप इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, वो भी पूरा हवा में उड़ता चला जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या है, क्रमांक याद करिए अक्षरों का। अगर जिसको ना याद हो वो हमारा सेकंड वीडियो देख सकता है रीजनिंग का, प्लेलिस्ट में जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के, उसमें सेकंड वीडियो देखिए, क्रमांक याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि क्रमांक नहीं याद होगा तो सब हल करके भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रमांक ही तो लिखना होता है। किसका पता चले L 12 22 आ गया, अब इसका हमको क्रमांक ही नहीं पता, किसका क्रमांक होता है, V का होता है, हमको पता है, लिख दिए। ऐसे बहुत आसानी से याद कर लिए जाके, और चुप्पे से आके फिर ये वाला क्लास कर लीजिए आराम से, पेपर में जाइए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगला कैसे हल करेंगे, लेफ्ट से दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या था, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, मतलब लेफ्ट से 5 लिखेंगे। शायद अब आप लोग पहले आगे हल कर पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें करना ही क्या है, बस दिशाएं विपरीत हैं दोनों को जोड़ देना है, बस समझे। दिशाएं विपरीत हैं दोनों को जोड़ देना है, दिशाएं समान हो तो घटा देना है।
इतना ही करना होता है। लेकिन वही आप थोड़ा रूल के साथ बताते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अगर हमको किसी को लगाना होगा तो पूरा क्वेश्चन देख के ही आंसर उसका होना चाहिए, कि उसमें क्वेश्चन जब तक पढ़ रहा है बस उतने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका आंसर निकल आना चाहिए, समझे? तब तो है कि हाँ क्वेश्चन ये हल हो रहे हैं। क्या हो गया? लेफ्ट से 5, राइट से 17, दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 17। 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18, 19, 20, 21, 22। तो ये भी आ गया 22। 22 तो हमने पहले से बता दिया किसका है? वी का है। ठीक है, वी का क्रमांक है। कितना है? 22। ठीक है, इसके बाद क्या? एल का बताएंगे। क्या करेंगे अब इसमें? लेफ्ट से 14 दिया है और राइट से 15। ठीक है, तब अब हमने क्या करना है? पहले हम क्या बोलते थे कि हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। तो क्या इसमें पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट से 14, फिर दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना? 15। अब जोड़ेंगे दोनों को, कितना होगा? 14 दूनी 28, 1 29। ओ भाई साहब, अब ये तो 29 आ गया। इसको कैसे हल करें? क्योंकि हमें तो 26 तक क्रमांक पता है, उसके आगे का तो पता नहीं है। अब तो 29 आ गया। 29 तो 26 से अधिक आ गया। अब क्रमांक तो हमको जेड ही तक याद है, जेड के आगे तो होता नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब आपको हम एक चीज़ बता दें, चलो थोड़ा इधर मिटाल देते हैं, ये मिटाल दें, फिर उसके उधर वही बताते हैं। ये आप लोग समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी होती है ना, वो हमेशा वृत्तीय क्रम में गति करती रहती है। कैसे? वृत्तीय क्रम में, समझे? अगर यहाँ पे ए है, बी है, सी है, एल, एम, एन, पी, क्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड के बाद क्या होता है? फिर ए आ जाता है, समझे? यहाँ तक क्या हो गई? इसका क्रमांक 1 हो गया, इसका 26 है। 26 के बाद फिर क्या हो गया? ए आ जाता है। तो जिसका क्रमांक 1 है उसका 27 भी तो हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? अपने दिमाग से बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला वृत्तीय क्रम में गति कर रही है। अगर जिसका क्रमांक 1 है उसका क्रमांक 27 भी हो सकता है। क्यों? 26 इसके बाद क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है, जिसका क्रमांक 2 है उसका क्रमांक 28 भी आ सकता है। जिसका क्रमांक सी है उसका क्रमांक 29 भी आ जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि सी एल 29 का क्रमांक कितना होगा? सी होगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? ऐसे बार बार वृत्त थोड़ी बनाएंगे, बार बार वृत्त बना के उसको थोड़ी सॉल्व करेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अगर इससे आगे का कोई लेटर आ जाए, जैसे 26 है उसके बाद दोबारा 27 से गिनेंगे, 27 से तो यहाँ से घूम के इसका दोगुना हो जाएगा। फिर तीसरी बार घूमेंगे, फिर एक बार आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, समझे? फिर 4 बार घूमेंगे, इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर हम 26 से अधिक जाएं, अगर हम इस अंग्रेजी वर्णमाला में से 29 में से टोटल एक अंग्रेजी वर्णमाला पूरी माइनस कर दें, तो एक अंग्रेजी वर्णमाला पूरी माइनस हो जाएगी। उसके आगे जो लेटर है वो कहाँ? यहीं फिर से शुरू होंगे। जैसे यहाँ पे इसका क्रमांक था 26, जेड का क्रमांक कितना हो गया था? 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29। अगर हम 26 तक माइनस कर दें, अभी देखते रहना, इसी का क्रमांक कितना हो रहा है? 29। अगर 29 से हम क्या करें? 26 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 किसका क्रमांक होता है? 1, 2, 3 सी का होता है। सी का 29 भी है और 3 भी है। तो क्या समझ में आया कि अगर 26 से अधिक आ जाए, अगर क्वेश्चन आंसर में हमारा 26 से अधिक आ रहा है तो पूरी की पूरी एक अंग्रेजी वर्णमाला माइनस कर देते हैं, मतलब पूरे 26 लेटर माइनस कर देते हैं। तो जो भी दिया है उससे 26 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें से 29 से क्या करेंगे? पहले 26 से अधिक है तो 26 घटा के आंसर करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? लेफ्ट से 3 आएगा। अब लेफ्ट से 3 पे कौन होता है? सी होता है। हमारा सी आ गया। यही अगर 26 घटा दिए फिर भी नहीं आंसर आ रहा है, फिर भी 26 से अधिक है तो फिर से एक बार 26 घटा देंगे, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर से एक बार 26 घटाएंगे। ऐसे जब तक 26 के अंदर ना आ जाए
तब तक क्या करेंगे, 26 26 घटाते रहेंगे। ठीक है, अगर 26 से अधिक क्रमांक है, ये नोट करके लिख लीजिए, एक रफ रखिए, साथ में नोट बना के लिख लीजिए। 100 का नोट बनाइए, 100 का तो बहुत सस्ता होता है, आप 2000 का बना लीजिए। ठीक है, नोट बनाइए, उसमें क्या लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला 26 से अधिक आती है तो 26 घटा के आंसर करते हैं। यहाँ क्या है, 26 से अधिक आ गई ना, कितना, 29 आ गई, तो हम क्या किए, 26 को घटा के आंसर कर दिए। 26 को घटाए कितना आया, 3 आया। तो 3 किसका क्रमांक होता है, सी का क्रमांक होता है। अब समझ गए। जैसे कोई एक क्वेश्चन और इसी का बता देते हैं, ये समझ गए, अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा हमारी कैसी वृत्ति क्रम में गति करती रहती है। 26 है, उसके बाद 27 होगा, 28 भी होगा, 50 भी होगा। हाँ। इसको भी मिटाल दें, चलो मिटाल देते हैं। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या लिख देते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में रखा जाए तो बाएं से 18वें के दाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे आ सकता है, लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 5 कौन सा होगा। ठीक है, तब आप कैसे हल करेंगे इसको, ये भी अभी उसी रूल पे हल होगा। आप हल करके देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो चालू कर लीजिए, देखिए कि आपका ये सही है या गलत है। चलिए हम हल करके दिखाते हैं। कैसे, लेफ्ट से हमने क्या कहा था, हमेशा पहली स्थित का प्रयोग करेंगे, तो पहला लिख लेंगे 18, उसके बाद राइट से 19, राइट से 19 है, दिशाएं विपरीत हैं, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, 19 जोड़ेंगे, कितना आएगा, लेफ्ट से 37, 37 आ गया। अब तो ये 26 से अधिक हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, 26 माइनस कर देंगे, 26 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब लेफ्ट से 11 कौन सा है, बताया था हमने, किंग्स 11 पंजाब, यानी के आ गया आप लोगों का। देखिए सबका के ही आया है, जिसका के आया हो वो यस करके बताए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये दोनों दिशाएं क्या होता है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। एल लिखे, लेफ्ट से 17, दिशाएं कैसी है इसमें, अब ध्यान देना, विपरीत विपरीत बार बार जोड़ते ना चले जाना, समझे। इसमें कैसी दिशाएं हैं, समान दिशाएं हैं, तो क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। अब कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो किधर कितना आएगा, लेफ्ट से 12 लेफ्ट से 12 हो जाएगा। अब 12 किसका क्रमांक होता है, लंच टाइम मैंने बताया था कितने बजे का होता है, 12 बजे का। एल का क्रमांक 12, ये हो गया। अब चलिए इसके दूसरे तरीके के क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन लिख के हमको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कोई वर्ड देके आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी के ठीक बाएं कौन सा अक्षर, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी के ठीक बाएं कौन सा अक्षर है। अब जैसे पी कहाँ है, यहाँ है, इसके ठीक दायां इधर हो गया, ठीक बायां किधर हो गया, इधर हो गया, ओ हो गया। अभी ये तो ठीक दायां बायां पूछा गया, तब आप ऐसे निकाल के बता देंगे, ठीक बाएं मतलब 1 माइनस। ठीक है, तो बता देंगे। अगर पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पी के ठीक बाएं के 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के कौन सा होगा, तब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं क्या ओ आ रहा है। अब इसका क्या है, पी के ठीक बाएं मतलब लेफ्ट 1, ठीक बाएं मतलब लेफ्ट से 1 नंबर पे, एक ही नंबर पे है ना, तो पी का क्रमांक पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट से कितना होता है, लेफ्ट से कितना होता है, 16 होता है। चाहे लेफ्ट से लिख लो चाहे राइट से लिख लो, जैसे तुम्हारा मन करे। लेफ्ट से हमको याद है तो हम लेफ्ट से लिखेंगे, कितना होता है, 16 होता है। फिर ये कौन सा है, लेफ्ट 1। अब दिशाएं समान है ना, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। 16 से 1 गया 15, 15 पे कौन आता है हमारा, ओ फॉर लड्डू। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो, इतना आगे लिख लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं हमको पड़े, ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन से लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखे तो आर, शॉर्ट में आधा लिख देते हैं क्वेश्चन, अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। अब इसको भी ऐसे हल करके देखते हैं। आर लिखे, ये आर मतलब राइट ना समझ लेना, ये आर अक्षर लिखा है, आगे देख लो बड़ा बड़ा क्या लिखा है, अक्षर, अंडा लाइन कर दिए हैं, डॉट लाइन बना दिए हैं, कौन से आर अक्षर है, ये आर मतलब राइट ना समझ लेना, ठीक है। आर अक्षर के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, कौन, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आर का क्रमांक पहले लिखते हैं, चाहे लेफ्ट से लिख लो चाहे राइट से, हम तो किधर से याद किए हैं, लेफ्ट से याद किए, तो हम तो लेफ्ट ही से लिखेंगे। आप चाहे राइट से याद किए हो तो राइट से लिख लीजिए। लेफ्ट से आर का क्रमांक कितना होगा, हमने बताया था क्वीन 17 की होती है और राजा 18 का, तो राजा कितने का है, 18 का। राजा मतलब आर, राजा राजा राजा, वो गाना नहीं, कलेजा में समा जा, कलेजा में नहीं समाना है, क्वेश्चन में समाना है, ठीक है। इधर देखो, इधर ही ध्यान दो, बस गाना ना गाओ, इधर ध्यान दो। कितना हो गया, अब ये देखो लेफ्ट से 18 है और ये वाला भी उतार लेंगे इसे, लेफ्ट से 5। अब देखो क्या करेंगे, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, एल आ गया, ठीक है, दिशाएं क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, अगर विपरीत दिशा होती तो जोड़ देंगे, दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 18 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 13। देख लेना घटा के, गलत भी हो सकता है मेरा, ऐसा ना समझना कि हम लगाए हैं तो वो सही न हो, ठीक है। 13 तो 13 क्या होगा, 13 का क्रमांक एम, मेरा 13 साथ, बताए थे 13 मेरा साथ, चाहे मेरा 13 साथ हो या 13 मेरा साथ हो, हाँ बात एक ही है। इसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहीं पे स्टार्ट करके मैं अगला क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला, देखो क्वेश्चन आधा लिखेंगे, ठीक है, आधा बोले दे रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो जे अक्षर, कौन सा अक्षर, जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं दाएं 15वां अक्षर कौन होगा। क्या दिया है, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन होगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन बना के लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ भी दिया हो आपको उसको शॉर्टकट में बनाना है। जैसे जे दिया है तो हम क्या लिख लिए, पहले जे लिख लिए, ठीक है। उसके फिर क्या दिया है, बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, कौन सा, तीसरा अक्षर। उसके बाद क्या दिया है, के दाएं कितना, राइट, कितना अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये कितने, 3 स्टेप में हो गया। अच्छा जे अक्षर दिया है, पहले इसका भी क्रमांक लिख लेते हैं लेफ्ट से। इसका जे का क्रमांक कितना होता है, 0 हमने बताया था। तो लेफ्ट से कितना होगा, 10, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 3, राइट से 15, ये तो 3 स्टेप वाला हो गया। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, ठीक। उसके बाद फिर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, जितना लंबा चाहे चेन बना दो, ठीक है। लेकिन तुम 2-2 करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। चाहे तो एक ही साथ तीनों सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम 2-2 करके सॉल्व करते हैं ताकि आसानी समझ में आए। अब 2 को लेते हैं, इसमें क्या है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। दोनों में लेफ्ट दिया है तो कोई भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट 10, अगर दिशाएं अब कैसी हैं, समान है, दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, लेफ्ट से 7 बचेगा, 7 बचेगा। अब आगे वाला इसे उतार लेते हैं, कितना था, राइट से 15 था, राइट से 15। अब दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 + 15। चलिए इसको इधर ऊपर लिख देते हैं, इधर इस साइड में क्या हो गया, लेफ्ट से 7 था, राइट से 15 था ना, राइट से 15, नीचे शायद ना दिख रहा हो तो ऊपर लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा। क्या हो गया, लेफ्ट
दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट 7 प्लस 15 जुड़ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो जोड़ के देखिए कितना आता है, 15 और 7, 15 5 20 2 22। 22 किसका क्रमांक होता है, वी का। तो इसका आंसर क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि जे अक्षर दिया उसके दाएं बाएं करके पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसको भी भूलना नहीं, इसको भी याद रखना है। अब एक तरीके से और पूछा जा सकता है, वो भी आपको बता दें। रिवर्स ऑर्डर, आपको यूजुअल ऑर्डर समझ में आ गया। इसके बाद कल हम क्या पढ़ाएंगे, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद एक इसमें और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं, तो आज का यूजुअल ऑर्डर पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस इसी तरीके से यूजुअल ऑर्डर में पढ़ाया जाता है, यही इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी तक हम इधर एल लिखते थे उधर आर लिखते थे, और कभी पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, दाएं से 17वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले को हल करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। आर का क्या है, 5, और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें 13 जोड़ेंगे, तो आर से कितना आ जाएगा, 13 5 18। अब आर से 18 कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने आर से तो लेफ्ट राइट साइड से तो क्रमांक याद नहीं कराया, हमें क्रमांक किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। लेकिन हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक ही अक्षर का क्रमांक अगर बाएं से लेते हैं और उसी अक्षर का क्रमांक किधर से, दाएं से लेते हैं, यानी लेफ्ट, और उसी अक्षर का क्रमांक राइट से लेते हैं, तो दोनों का योग कितना आता था, 27 आता था। और हमने क्या बताया था कि एक तरफ का एक अक्षर का क्रमांक हमको याद है, जैसे हमको इसमें क्या याद है, राइट का क्रमांक याद है, लेफ्ट का निकालना है, तो क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देते थे। क्या राइट है, क्या करेंगे, राइट का निकालना है, राइट तो हमको पता है, सॉरी लेफ्ट का निकालना है। राइट तो हमको पता है, क्या निकालना है, लेफ्ट का निकालना है। तो क्या करेंगे, 27, अब इधर ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा, लेफ्ट निकालेंगे तो 27 में से कितना घटाएंगे, जो आर का क्रमांक होगा, आर का क्रमांक कितना है, 18 है। 18 है, घटा देंगे, जो आएगा वही लेफ्ट से उसका क्रमांक हो जाएगा। अभी तो राइट से, जैसे इसमें घटाते हैं, 18 घटा देंगे, कितना आएगा, 17, 9 आएगा, 9 आ जाएगा, लेफ्ट से 9 आया है। ठीक है, अब क्या हो गया, जो अक्षर राइट से 18 नंबर पे आएगा वही अक्षर लेफ्ट से कितने पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। चाहे गिन के देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18। 18 पे कौन आ रहा था, आई आना चाहिए था। देखते हैं, 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18। हाँ, 18 पे कौन आया, आई। और लेफ्ट से आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, क्योंकि लेफ्ट से तो हमको क्रमांक याद है। तो ये क्रिया हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी कि एक ही अक्षर का क्रमांक अगर लेफ्ट से लेते हैं, उसी अक्षर का क्रमांक राइट से लेते हैं, दोनों का योग कितना होता है, 27। एक अगर राइट का पता है तो 27 से लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से आर को घटा देंगे। अगर लेफ्ट का पता है, आर राइट का निकालना है, तो 27 से लेफ्ट का घटा देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, इसका मिटा देते हैं। जो पहला क्लास नहीं किया हो वो जाके पहला क्लास देखे, उसमें आपको ये मिलेगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से कैसे घटाते हैं, राइट से कैसे घटाते हैं। अब इसमें क्या है, राइट से है, इसको हम लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 से कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे। 18 घटाएंगे, कितना आएगा, लेफ्ट से 9 आएगा। और लेफ्ट से 9 किसका क्रमांक होता है, आई का क्रमांक होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, आई होगा।
ठीक है, 27 से घटाने वाला रूल समझ गए, ये हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 27 से घटा के आंसर कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे, 17 लिख दिया। ठीक है, अब दिशाएं कैसी हैं, समान है, समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 घटाएंगे कितना आएगा, राइट से 14 आ गया, 14 है। अब राइट से क्रमांक नहीं याद है तो क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस 14, 27 से घटा देंगे ना, तभी तो लेफ्ट का क्रमांक पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। और 26 कब घटाते हैं, जब 26 से अधिक आ जाए, समझे, तब 26 घटाते हैं। और किसी अक्षर का क्रमांक राइट से हो, उसी अक्षर का क्रमांक हमको लेफ्ट से पता करना है, तब 27 से घटाते हैं, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, एक 13 आएगा, लेफ्ट से 13, किसका क्रमांक है कौन सा क्रमांक होगा 13 पे, m होगा, पढ़े नहीं हो, 13 मेरा 7 m। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, राइट से 12, लेफ्ट से 7, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, राइट से 12। ठीक है, दिशाएं विपरीत हैं तो जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा, 7 जुड़ गया। अब इसको जोड़ के लिख देते हैं, 12 7 19, राइट से कितना, 19 आ गया। अब राइट से 19 तो हमको पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 19। अब इसको घटा के देखते हैं कितना आएगा, 10, 8 आएगा, 8 आएगा, लेफ्ट से घटा के बताइए कितना आएगा, हाँ 8 ही आएगा। तो लेफ्ट से 8वां किसका क्रमांक होता है, एच का क्रमांक है। अब आप समझ गए कैसे हल करेंगे, राइट वाले, लेफ्ट वाले, और कोई अक्षर दे दिया जाए 26 से अधिक आ जाए, तब कैसे हल करेंगे, ये सब शायद समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके क्या करना है, घर पे जाके कोई भी अक्षर ले लेते हैं, अपने आप सवाल अब तो बना सकते हैं ना, ये सब हमने अपने आप ही तो बनाया है, तो आप भी क्या करें, अपने आप सवाल बना लीजिए, कोई भी अक्षर लीजिए, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 9, ऐसे कुछ भी लिख के उसको सॉल्व करिए, देखिए, फिर उसको मैच करिए, इसमें क्या मिक्स हो रहा है, मैच हो रहा है, प्रूव कर लीजिए, जो सही है तो सही है, वरना जो कोई डाउट इसमें रह गया हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, कि जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, आज यूजुअल ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।